चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक छोटे से गांव की रस्म और कैसे उसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है ऋषभ शेट्टी की और उनकी इस अविश्वसनीय कामयाबी की। ये आवाज पहचानते हैं ना? ये वो चीख है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं। ये वही आवाज है जिसने थिएटर्स में बैठे लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। तो आवाज सबने सुनी है, फिल्म तो लगभग सबने देखी ही होगी, पर सवाल यह है कि क्या हम उस इंसान को जानते हैं जिसने इस आवाज को, इस पूरी दुनिया को पर्दे पर जिंदा किया। चलिए आज फिल्म से थोड़ा पीछे चलते हैं और उसके मेकर, उसके दिल और दिमाग ऋषभ शेट्टी की कहानी को समझते हैं। तो शुरू करते हैं। आखिर ये कांतारा मैन हैं कौन, कहां से आए हैं और कहां से शुरू होती है इनकी कहानी? देखिए, ऋषभ शेट्टी के सिनेमा को समझना है ना, तो उनके बचपन में जाना होगा। कर्नाटक का एक बहुत छोटा सा गांव है केराडी। अब सोचिए, ये वो जगह है जहां बच्चे सुपरमैन, बैटमैन की कहानियां नहीं, बल्कि यक्षगान और भूतकोला जैसे लाइव पारंपरिक रिचुअल्स देखकर बड़े हो रहे थे। असल में यही उनका सोर्स कोड था, यही वो विजुअल्स थे जो अनजाने में उनके दिमाग में बस रहे थे और फिर सालों बाद कांतारा बनके स्क्रीन पर फट पड़े। तो ये तो थी बचपन की बात। अब आते हैं उनकी जिंदगी के अगले चैप्टर पे। एक ऐसा चैप्टर जहां सपनों और हकीकत के बीच जमीन आसमान का फर्क था। तो भाई, आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर ये भी पहुंच गए बैंगलोर, लेकिन शहर की हकीकत सपनों से बिल्कुल अलग थी। फिल्म इंडस्ट्री में घुसने का सपना था और काम क्या कर रहे थे? पानी की कैन बेचना, होटलों में काम करना, रियल एस्टेट में भी हाथ आजमाया। मतलब सैंडलवुड का रास्ता इन सब गलियों से होकर गुजर रहा था। वो एक ऐसा दौर था जहां हर दिन एक नया स्ट्रगल था। लेकिन कहते हैं ना, हर स्ट्रगल कुछ सिखाता है। शायद यही संघर्ष उनकी सबसे बड़ी सुपर पावर बन गया। इसी ने उन्हें वो एवरी मैन वाली वाइब दी, वो आम आदमी वाला अंदाज दिया जो पर्दे पर इतना रियल, इतना सच्चा लगता है। वो कोई परफेक्ट दिखने वाले हीरो नहीं है, वो हम सबके बीच के ही एक इंसान लगते हैं। और ऑडियंस को यही चीज, यही सच्चाई क्लिक कर गई। अब आते हैं उनके डायरेक्टर वाले सफर पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि कांतारा कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। यह कोई तुक्का नहीं था। इसके पीछे एक पूरा मास्टर प्लान था, एक लंबी तैयारी थी। उन्होंने कांतारा से पहले ही अपना मेथड प्रूव कर दिया था। पहला कदम, किरिक पार्टी, एक ऐसी फिल्म जो कॉलेज यूथ के लिए एक एंथम बन गई, एक कल्ट हिट। फिर दूसरा कदम, सरकारी है प्राशशाला, एक छोटे से लोकल स्कूल की कहानी जिसने ना सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि नेशनल अवार्ड भी अपने नाम किया। तो वो बार बार एक ही बात साबित कर रहे थे, कहानी चाहे कितनी भी लोकल हो, अगर इमोशंस यूनिवर्सल हैं तो वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से कनेक्ट करेगी। तो असल में हो क्या रहा था? वो एक बड़ी छलांग के लिए छोटी छोटी लेकिन पक्की कहानियां सुनाकर प्रैक्टिस कर रहे थे। हर फिल्म एक तरह की नेट प्रैक्टिस थी, उस बड़े मैच के लिए, उस तूफान के लिए जो बस आने ही वाला था। और फिर वो साल आया 2022 और उसके साथ आया कांतारा नाम का एक फिनोमिना, एक ऐसा तूफान जिसने सिर्फ इंडिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपनी पकड़ में ले लिया। ये फिल्म ऋषभ के लिए कोई प्रोजेक्ट नहीं थी, ये एक पर्सनल मिशन था। सोचिए, उन्होंने इसे लिखा, इसे डायरेक्ट किया और इसमें लीड रोल भी खुद ही निभाया। कहानी भी कौन सी? उनके अपने घर की, उनके अपने लोगों की, जंगल और इंसान के बीच के उस सदियों पुराने रिश्ते की कहानी। और इस कहानी के दिल में थी देव की पूजा, वो परंपरा जिसे वो बचपन से जीते आए थे। और उनका डेडिकेशन देखिए, इस रोल के लिए, उस दैवीय शक्ति का सम्मान करने के लिए उन्होंने शूटिंग के दौरान नॉनवेज तक छोड़ दिया था। मतलब पूरी तरह से खुद को झोंक दिया था। और नतीजा हम सब ने देखा। फिल्म का बजट किसी भी बड़े बॉलीवुड स्टार की फिल्म के बजट का एक छोटा सा फ्रैक्शन था, पर इसकी कमाई ने बड़े बड़े स्टार्स की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया। ये एक ऐसी अंडरडॉग स्टोरी थी, एक ऐसी कामयाबी थी जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। 400 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये इस बात का सबूत है कि जब कहानी में दम हो, जब वो अपनी जड़ों से जुड़ी हो, तो उसे किसी बड़े बजट या स्टार पावर की जरूरत नहीं पड़ती। ये टाइमलाइन देखिए, ये इनकी पूरी जर्नी को एक फ्रेम में बता देती है। एक तरफ वो बच्चा जो अपने छोटे से गांव केराडी में भूतकोला देख रहा है, और दूसरी तरफ वही इंसान जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस के मंच पर उसी कल्चर के बारे में बात कर रहा है, एक गांव से ग्लोबल स्टेज तक। ये सफर वाकई किसी जादू जैसा लगता है। तो सवाल ये उठता है कि ऋषभ शेट्टी की इस पूरी जर्नी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका जो सार है,
जो लेसन है वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छिपा है। इसे हम कह सकते हैं रूटेड टू राइज, यानी जड़ों से जुड़कर उठना। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अपनी कहानी को इतना लोकल बनाओ, इतना ज्यादा ऑथेंटिक बनाओ कि वो यूनिवर्सल हो जाए। अपनी कहानी पूरी ईमानदारी से कहो और दुनिया उसे सुनने के लिए खुद आपके पास आएगी। और उन्होंने यही किया। उन्होंने सक्सेस के हर बने बनाए फॉर्मूले को तोड़ दिया। जिस दौर में हर कोई पैन इंडिया फिल्म बनाने के लिए अपनी कहानियों को जेनरिक बना रहा था, ऋषभ शेट्टी और भी ज़्यादा स्पेसिफिक और भी ज़्यादा लोकल हो गए। उन्होंने कुंदापुरा कन्नड़ जैसी एक रीजनल बोली यूज़ की। उन्होंने ग्रीन स्क्रीन और वीएफएक्स की नहीं, बल्कि मिट्टी, आग और आस्था की कहानी सुनाई। और इसी चीज़ ने, इसी ऑथेंटिसिटी ने पूरी दुनिया के दर्शकों से कनेक्ट किया। तो अब आगे क्या? एक लोकल कहानी से दुनिया जीत तो ली, पर अब आगे का रास्ता कैसा होगा? जिस इंसान ने इतनी बड़ी सक्सेस देख ली हो, जाहिर है उस पर उम्मीदों का पहाड़ भी उतना ही बड़ा होगा। अब कांतारा चैप्टर 1 का ऐलान हो चुका है। ये एक प्रीक्वल होगी, पर अब एक फर्क है। पहली कांतारा एक सरप्राइज थी, किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब ये एक उम्मीद है, एक बहुत बड़ी उम्मीद, और जाहिर है प्रेशर भी उतना ही ज्यादा है। लेकिन आखिर में ऋषभ शेट्टी की कहानी का जो सबसे बड़ा लेसन है वो यही है: ग्लोबल बनने की कोशिश मत करो, डीपली लोकल बनो। अपनी जड़ों से जुड़ो, अपनी कहानी को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से दुनिया के सामने रखो, और फिर देखिए दुनिया खुद ब खुद आपके पास चलकर आएगी।